नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम रीट मेंस की तैयारी करने वाले जो साथी हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण 20% देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न क्या है मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास का 11वां प्रश्न है, देखो गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों, जो गणगौर का त्यौहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन देखो वैशाख है, फाल्गुन है, चैत्र है, भाद्रपद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। गणगौर का जो त्योहार है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा की शुरुआत करने वाले चित्रकार हैं। दोस्तों, राजस्थान में जो एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा की शुरुआत करने वाले जो चित्रकार हैं ये कौन हैं, तो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, प्रतिभा पांडे हैं, राजा रवि वर्मा है, बद्रीलाल सोनी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। क्या दोस्तों, राम गोपाल विजयवर्गीय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कौन सा नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा क्या है किया जाता है, तो अग्नि नृत्य है, घूमर है, कच्ची घोड़ी है, तेरह ताली है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा अग्नि नृत्य। कौन सा दोस्तों, अग्नि नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कौन सा लोकनाट्य जैन धर्म पर आधारित है। दोस्तों, कौन सा लोकनाट्य है जो जैन धर्म पर क्या है आधारित है, तो तमाशा है, चार खेत है, कन्हैया ख्याल है, गंधर्व नाट्य है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो नाटक है जो जैन धर्म पर आधारित है वो है गंधर्व नाट्य। ऑप्शन नंबर 4 के आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से नातुसिंह महियारियां की रचना नहीं है। दोस्तों, कौन सी है जो नातुसिंह महियारियां की क्या है रचना नहीं है, तो ऑप्शन देखो गांधी गाथा है, गांधी शतक है, सोडायन है, हार्डी शतक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडायन है। क्या है दोस्तों नातुसिंह महियारी की रचना, तो सोडायन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सिरोही के किस चौहान शासक ने परंपराओं से आबू व चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्रता क्या स्थापित की थी। तो कौन से चौहान शासक थे उन्होंने की थी, यह बताना है। तो देखो देवसिंह है, राव लुम्बा है, समर सिंह है, राव राय सिंह है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा क्या है, राव लुम्बा है। कौन है दोस्तों, राव लुम्बा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर किस झील के किनारे है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध जो बर्मा मंदिर है वो कौन सी झील के अंदर है, कौन सी झील के किनारे स्थित है, आपको बताना है कौन सी झील के किनारे स्थित है। तो नक्की झील है, आना सागर है, पुष्कर है, मोती झील है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा क्या है दोस्तों, पुष्कर। क्या दोस्तों, पुष्कर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है। दोस्तों, जो अमेरिकी कपास नरमा है ये राजस्थान कौन से जिलों में उगाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट्टा मार लेना। तो देखो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर है, अलवर भरतपुर है, टोंक सवाईमाधोपुर है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर है। क्या दोस्तों, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले हैं। दोस्तों, राजस्थान में जो न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले हैं ये कौन से हैं, तो प्रतापगढ़ भरतपुर है, अलवर भरतपुर है, अजमेर नागौर है, धौलपुर करौली है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा प्रतापगढ़ भरतपुर है। कौन सा दोस्तों, प्रतापगढ़ भरतपुर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। दोस्तों, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पे है, तो जयपुर है, डींग है, सुलुम्बर है, अजमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है ना, जयपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है तो जयपुर में ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
सर्वाधिक सुरक्षित वन कौन से जिले में है? दोस्तों सर्वाधिक जो सुरक्षित वन है ये कौन से जिले में है? तो भीलवाड़ा है, कोटा है, बाना है, डूंगरपुर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाए। जो सर्वाधिक सुरक्षित वन है ये कौन से जिले में है? तो ये है बारा में। कौन से जिले में दोस्तों? बारा में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्मृति वन है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो देखो सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, अजमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीकर है। क्या दोस्तों? सीकर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? दोस्तों राजस्थान कौन सा भौतिक विभाग है जो मालवा के पठार का भाग है? तो देखो लूनी वेसिन है, हड़ौती का पठार है, मालपुरा ट्रोली मैदान है, मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हड़ौती का पठार है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 12वीं शताब्दी में बना वराह मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों जो 12वीं शताब्दी में बना है वराह मंदिर ये कौन से स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन देखो नागदा है, पुष्कर है, सीकर है, आमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर में। कहाँ पे दोस्तों? पुष्कर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजरूपक के लेखक हैं। दोस्तों जो राजरूपक के लेखक हैं ये कौन है? तो कर्णिदान है, मानसिंह है, वीरबान है, दलपत विजय है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन है दोस्तों? राजरूपक जो लेखक है वो है वीरबान। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया के समय पूर्व राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? दोस्तों राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया के समय पूर्व जो राजस्थान की वार्षिक आय थी ये कितनी थी? तो देखो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 1.84 करोड़ है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 करोड़ है। क्या दोस्तों? 2 करोड़ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल इंदू ने नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? दोस्तों जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल इंदू ने नागरिक प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की थी ये कहाँ पे की थी? तो पहले ऑप्शन देखो धौलपुर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा धौलपुर है। क्या दोस्तों? धौलपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो तिलस्मा गांव बूंदी है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है, गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा है और मेनाल चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलस्मा गांव बूंदी में स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है, राव चुंडा है, दुर्गादास राठौड़ है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा राव चंद्रसेन है। कौन दोस्तों? राव चंद्रसेन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में सबसे पहले किसे भेजा था? दोस्तों अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जो दूत के रूप में भेजा था सबसे पहले ये किसको भेजा था? राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भेजा था। देखो मानसिंह प्रथम को भेजा था अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए, या भगवंत दास को भेजा था, या जगन्नाथ कुशवाहा को भेजा था, या जलाल खां को भेजा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जलाल खां को भेजा था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको कल ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। अगर आपको क्लास से किसी भी राजस्थान जीके के किसी भी टॉपिक से संबंधित क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कैसी भी क्लास चाहिए, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के साथ थोड़ी एग्जाम्पल में बताएं या पूरे प्रश्नों के साथ कितनी बड़ी क्लास चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।